Hello student, I am Rambabu Panchal. You are welcome to Namanku Digi Lessons. Today we are going to discuss about means of transportation. Now start. This table is related to means of transportation. Transportation is divided three categories. First, land transport, second, water transport, and last, air transport. In the previous video, we have read about road transport, and in this video we are discussing only railway tracks, water transport and air transport. Railway tracks. Railway play an important role in the sector of transportation of goods and passengers. रेलवे ने ट्रांसपोर्टेशन के फील्ड में एक बहुत बड़ा रोल जो है अदा किया है. द नीड फॉर रेलवेज ट्रैक्स is of great importance due to following reasons. Railway tracks can be used for traveling and transportation of goods easily to the fertile and densely populated areas. जो इंडियन रेलवे है उसका जो मेनली या रेलवे का जो मेन जो इम्पोर्टेंस है भाई ऐसी एरियाज़ में है जो डेंसिटी वाले एरियाज़ हैं और ऐसे डेंसिटी वाले एरियाज़ में गुड्स की जो है नीड्स को पूरा करने के लिए वह एक एरिया से दूसरे एरिया को जो उनकी नेसेसिटी होती है उनको वह फुलफ़िल करने में हेल्प करता है. पोर्ट्स कैन बी लिंक्ड विद द सिटीज़. पोर्ट को बंदरगाहों को सिटी से जोड़ता है. एग्रीकल्चर एरियाज एंड इंडस्ट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस्ड एंड इम्पोर्टेड गुड्स. और इंडस्ट्री एरिया से जो गुड्स या कमोडिटीज़ आपकी प्रोडक्ट होती हैं मैन्युफैक्चर्ड होती हैं उनको मार्केट में पब्लिक के लिए अवेलेबल कराने का वर्क भी करता है. इन टाइम ऑफ क्राइसिस रेलवेज हैव प्रूव्ड इट्स इम्पोर्टेंस इन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड पैसेंजर. तो रेलवे का जो मेनली यूज होता है वो किसी भी टाइम पे क्राइसिस टाइम पर भी या कैलेमिटीज़ के टाइम पर भी या डिजास्टर के टाइम पर भी पब्लिक को इम्पोर्टेंट गुड्स प्रोड्यूस कराने में एक इसका इम्पोर्टेंट रोल है. द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे लाइंस इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1853. इंडिया में सबसे फर्स्ट टाइम पर जो रेलवे स्टार्ट हुआ था उस टाइम आपका जो ईयर था वो 1853 था या इंडिया में 1853 को फर्स्ट टाइम रेलवे स्टार्ट हुआ था. 34 किलोमीटर लॉन्ग रेलवे लाइन वाज डेवलप्ड बिटवीन मुंबई टू ठाणे. और 1853 में मुंबई से ठाणे के जो बीच में था वो 34 किलोमीटर की रेलवे लाइन डेवलप की गई थी. द इंडियन रेलवे हैव ए वेरी गुड नेटवर्क इन द कंट्री. दिस रेलवे नेटवर्क इज़ द फोर्थ बिगेस्ट रेलवे सिस्टम इन द वर्ल्ड. इन ऑल ओवर इंडिया में रेलवे का जो नेटवर्क है उसकी कंडीशन बहुत अच्छी है और पूरे वर्ल्ड में जो इंडियन रेलवे का जो नंबर्स आता है वो 4th रैंक पर आता है. रेलवेज इन इंडिया रन ऑन ट्रैक्स ऑफ 3 डिफरेंस विथ. इंडियन रेलवेज के जो ट्रैक्स हैं उन ट्रैक्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. द ब्रॉड गेज, द मीटर गेज एंड द नैरो गेज.
अब जितने टाइप्स के आपके जो गेज हैं, इस गेज की क्या क्वालिटीज़ है, तो जो आपके ब्रॉड गेज होती हैं उसमें दोनों रेलवे लाइंस की जो बीच की दूरी होती है वह आपकी 1676 mm, एंड मीटर गेज की जो बीच की दूरी होती है वो 100 mm, एंड लास्ट आपका जो नैरो गेज है उसमें जो रेलवेज़ की लाइंस की जो दूरी होती है वो 762 टू 610 mm के बीच की दूरी होती है। देयर इज ए रेलवेज बोर्ड फॉर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल of railways in India. The rail network of India has been divided into 16 zones for efficient management types. इंडिया में रेलवे नेटवर्क को अच्छी कंडीशन में चलाने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए पूरे इंडिया में 16 रेलवे जोन इस्टेबल किए गए हैं। और वो 16 रेलवे जोन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उन जोन में से किसी भी एक पर्टिकुलर जोन का नेम आपसे पूछ लिया जाता है कि नॉर्थन साइड का रेलवे जोन कौन है, वेस्टर्न साइड का कौन सा है, एक्सेट्रा। अब हम वो रेलवे जोन के नंबर्स देख लेते हैं। तो ये जो आपके रेलवे जोन हैं, किस साइड में किस जोन का उसका हेड क्वार्टर है। तो टोटल ओवरऑल इंडिया में हमारे ओनली 16 रेलवे जोन हैं। अब 16 रेलवे जोन के नंबर हमें उनके हेड क्वार्टर्स लर्न करने के लिए उनको जो है साइट्स के बारे में मालूम होना चाहिए। मान लीजिए आपके इंडिया को हमने 4 साइड में डिवाइड कर लिया। राइट हैंड साइड में आपकी ईस्ट, लेफ्ट हैंड साइड में आपकी वेस्ट, एंड अपर साइड में आपकी नॉर्थ, एंड लास्ट में आपकी यहाँ पर साउथ। ये आपकी 4 साइड्स। तो सबसे पहले तो हम लोगों को क्या होना चाहिए मालूम, ये मालूम होना चाहिए कि इंडिया की जो 4 मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ हैं, जो बड़े महानगर हैं, वो कौन कौन से हैं और किस किस साइड में। यदि हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में आपका कोलकाता है यहाँ पर। तो यदि हम ईस्ट का रेलवे जोन देखें तो ईस्टर्न रेलवे जोन का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो कोलकाता है। यदि हम नॉर्थ में देखेंगे तो आपका हो जाएगा दिल्ली, ठीक है ना। ईस्ट का आपका कोलकाता, नॉर्थ का आपका हो गया दिल्ली, क्योंकि इन्हीं साइडों में स्टेबल हैं। यदि हम वेस्ट में देखेंगे तो वेस्ट साइड में हमारा कौन सा है, मुंबई, और साउथ में हमारा चेन्नई है। अब इन दोनों के बीच में भी एक साइड है, जैसे मान लीजिए ये आपकी नॉर्थ है और ईस्ट है, तो ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में भी एक आपका आ जाएगा। नॉर्थ एंड ईस्ट का रेलवे जोन कौन से प्लेस पर है, और एक आपकी इन दोनों के बीच की साइड निकल रही, वेस्ट और नॉर्थ की एक साइड आपकी ये हो गई। तो ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आपका ये कौन सा है, और एक आपकी इसी टाइप से साउथ एंड वेस्ट की साइड आ जाएगी, और एक आपकी यही आ जाएगी ईस्ट एंड साउथ की, ये आपकी यहाँ तक आ गई। अब हम इनके बीच में निकालते हैं कि यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हेड क्वार्टर कहाँ है, तो नॉर्थन ईस्टर्न रेलवे जोन आपका कहाँ जाएगा, गोरखपुर, ठीक है। यदि नॉर्थ और वेस्टर्न का पूछे तो ये आपका जाएगा जयपुर, और यदि आपसे साउथ और वेस्टर्न का पूछ लिया जाए तो ये आपका हो जाएगा हुबली, और यदि यहाँ का पूछ लिया जाए साउथ एंड ईस्ट का तो यहाँ पर ये होना चाहिए सेंटर में, लेकिन यहाँ ना होकर ये ऑलरेडी आपका कोलकाता में ट्रांसपोर्ट हो गया। तो कोलकाता आपकी 2 साइड्स का रेलवे जोन का हेड क्वार्टर है, एक तो आपका ईस्ट रेलवे जोन का है और एक आपका साउथ ईस्ट का भी है। तो इसका मतलब ये यहाँ पर और कोई होना चाहिए, तो वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। तो अभी हमारे कितने हो गए, 4 हमारे मेन साइड के और 4 हमारी वो साइड की जो इन दोनों के बीच में है। तो 4 + 4 8 हो गए। अब हम इसी को आगे बढ़ते हैं। जी चूँकि आपकी जो नॉर्थ और ईस्ट का गोरखपुर में था, तो यदि हम इसको नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर एरिया पे जाएंगे तो ये आपका जी गोरखपुर, और जी से ये आपका गुवाहाटी बन जाएगा। तो नेम लर्न करने में भी कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है।
तो हमारे कितने हो गए 9। यदि हम यहाँ पे इसको लास्ट में और जाएंगे, जैसे हम बॉर्डर पे गए तो इसी को हम इसके कोस्टल एरियाज़ पे जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा भुवनेश्वर। अब आपके कितने हुए 10। अब ये एक बीच वाला एरिया भी आपका बन रहा है इस टाइप से, ये सेंट्रल कहलाता है। ठीक है, तो अभी तक आपके कितने हो गए 4 आपके मेन साइड के और 4 वो साइड हैं जो इन दोनों के बीच में है। 4 और 4 8 और 1 हो गया आपका कौन सा, आपका बॉर्डर एरिया का, और ये हो गया आपका कोस्टल एरिया का। तो आपके कितने हो गए 10। अब हमारे ओनली कितने बचे हुए हैं 6। तो एक हम देखते हैं जो हमारे सेंट्रल का होगा। अब सेंट्रल में कोई ऐसा प्लेस है नहीं है, तो जिस टाइप से साउथ और ईस्टर्न का आपका मेन बीच में ना होकर आपका कहाँ चला गया था कोलकाता में, तो ये यहाँ वाला जो रीजन है वो आपका कहाँ चला जाएगा, वो भी आपका मुंबई में चला जाएगा। तो मुंबई भी आपका 2 साइड्स का रेलवे जोन का हेडक्वार्टर्स है, एक तो वेस्ट का भी है और एक सेंट्रल का भी है। और उसी टाइप से कोलकाता भी आपका एक ईस्टर्न का भी है और एक साउथ ईस्टर्न का भी है। तो ये दो आपकी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं ये 2 रेलवे जोन के हेडक्वार्टर्स हैं। अभी हमारे कितने रिमेनिंग बचे हैं, ओनली 5। सेंट्रल का हो गया। अब इस सेंट्रल में भी हम जैसे सेंट्रल में ईस्ट की ओर जाएंगे तो ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन, नॉर्थ है तो नॉर्थर्न सेंट्रल रेलवे जोन, और वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन और साउथर्न रेलवे जोन। तो ये तो वो हो जाएंगे आपके जो मेन साइड पर जा रहे हैं। यदि हम नॉर्थ की ओर जाएंगे यहाँ पर तो यहाँ आपका पड़ेगा इलाहाबाद, नॉर्थ की ओर। लेकिन कंडीशन क्या है, उसमें नॉर्थ भी हो और सेंट्रल भी हो। यदि पर्टिकुलर आपसे नॉर्थ का पूछ लिया जाएगा तो दिल्ली हो जाएगा, नॉर्थ और ईस्टर्न का पूछ लिया जाएगा तो गोरखपुर होगा, लेकिन जब सेंट्रल का पूछा जाएगा तो इलाहाबाद। और जैसे ही हम साउथ की ओर जाएंगे, चूँकि एस से एस आपको कोरिलेट करना है, तो ये एस से बन जाएगा आपका सिकंदराबाद। ठीक है, नॉर्थ में आपका हो गया इलाहाबाद और सेंट्रल साउथ का क्या क्या हो जाएगा आपका सिकंदराबाद। यदि हम वेस्टर्न की ओर जाएंगे, सेंट्रल वेस्टर्न की ओर जाएंगे तो हमारे एमपी का ही है जबलपुर। और यदि हम इसमें ईस्टर्न की ओर जाएंगे तो यहाँ पर आपका एक था वेस्टर्न, साउथ और वेस्टर्न के बीच में हुबली, और वैसा ही नाम आपको यहाँ पर दिखाई देगा और उसका नेम है आपका हाजीपुर। मतलब ये आपका एच है तो यहाँ से लगभग साथ में ही आपका ये जाएगा, ये हाजीपुर है। अब हमारा केवल एक ही यहाँ का बचा है, क्योंकि यहाँ आपकी कौन सी साइड थी, साउथ ईस्ट, और यहाँ पर हमारा जो साउथ ईस्ट का सेंटर में होना चाहिए, लेकिन वो कोलकाता ट्रांसफ़र हो गया था। तो यहाँ का एक रीजन है हमारे छत्तीसगढ़ का, और उसका नेम है आपका छत्तीसगढ़ में। तो साइड हमारी कौन सी आएगी, साउथ ईस्ट सेंट्रल। और साउथ ईस्ट सेंट्रल का जो हमारा रेलवे जोन होगा वह आपका छत्तीसगढ़ का बिलासपुर एरिया होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे 16 जो रेलवे इम्पोर्टेंट जोन के हेडक्वार्टर्स हैं वो आपको, यदि आप इसको मैप से देखेंगे तो आपको और भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब हम इस टेबल को देख लेते हैं। सेंट्रल में बताया था मुंबई है इसका, बॉम्बे। ईस्टर्न में ईस्ट साइड में आपका कोलकाता है। नॉर्थर्न रेलवे का आपका न्यू दिल्ली है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की जब हम बात करेंगे तो आपका जी गुवाहाटी। नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर यदि हम इससे आगे बढ़ेंगे तो जी से स्टार्ट हो जाएगा जी गुवाहाटी, गोरखपुर एंड गुवाहाटी। साउथर्न में हमारा एक ही है चेन्नई। यदि हम साउथ सेंट्रल की बात करेंगे तो सिकंदराबाद। साउथ ईस्टर्न रेलवे का कोलकाता। ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे ये हमारा सेंट्रल वाला था जो ईस्ट साइड में था, वो आपका कौन सा है, हाजीपुर। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे नॉर्थ की ओर इलाहाबाद। नॉर्थ वेस्टर्न में आपका नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का आपका हो जाएगा जयपुर। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर। साउथ वेस्टर्न का हुबली, एंड लास्ट है आपका वेस्ट सेंट्रल रेलवे हमारे एमपी का है जबलपुर। अब हम देखते हैं डिस्पर्सल ऑफ रेल रूट्स कि इंडिया में ये जो आपके रेलवे का जो डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की हमारी 4th बिगेस्ट रेलवे सिस्टम है,
तो इसमें इंडिया में इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस टाइप से, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है। नंबर 1, हाईली डेंस रेल रूट एरियाज, ऐसे एरियाज जिन स्टेट में रेलवे का जो है डेवलपमेंट बहुत लार्ज स्केल पर किया गया है। सेकंड, डेंस रेल रूट एरियाज, ऐसे स्टेट जिन एरियाज में जो है रेलवे का डेवलपमेंट मीडियम स्केल पर किया है। और लास्ट वो हैं लेंस डेस एरियाज जिनमें बहुत कम हुआ है। तो फर्स्ट हिली एरियाज़ की यदि हम बात करें, हिली डेंस एरियाज़ की बात करें तो पूरा हमारा नॉर्थन स्टेट आ जाता है, जिसमें आपका पंजाब है, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, ये जो एरियाज़ हैं ये इसकी कैटेगरीज में आते हैं। नेम हम देख लेते हैं। और इसमें पूरा जो आपका एरियाज़ है नॉर्थ का, नॉर्थन प्लेन एरियाज़, ये उसके पूरे स्टेट आ जाते हैं, जिसमें आपका लुधियाना है, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, आसनसोल, हावड़ा एसेट्रा। डेंस रेलवेज रूट्स, पेनिसुलर प्लेटू के एरियाज इसके अकॉर्डिंग आ जाते हैं। द पेनिसुलर प्लेन एंड साउथर्न प्लेटू आर इंक्लूडेड इन दिस एरियाज। मेन स्टेशन ऑन दिस रूट्स आर अहमदाबाद, बड़ौदा, चेन्नई एसेट्रा। लेस डेंस एरिया में वो आएंगे जिसमें आप क्या तो डेजर्ट एरिया हो या मर्सी एरियाज हों या हिली एरियाज हों। तो पूर्वांचल के हमारे जितने भी स्टेट हैं वो आ जाएंगे, एंड गुजरात के कुछ स्टेट आ जाएंगे। और कोस्टल एरियाज के हमारे जितने भी स्टेट हैं ये सब उसी कैटेगरी में आ जाते हैं। यदि हम मेनली इनमें देखें कौन कौन से स्टेट हैं, इसमें कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, बस्तर एरियाज ऑफ छत्तीसगढ़ एंड मोस्ट पार्ट ऑफ उड़ीसा एंड आर इंक्लूडेड। अब हम इंडिया में कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसमें अभी रेलवे रूट्स का कंस्ट्रक्शन बड़े फास्ट स्पीड से चल रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हिली एरियाज़ हैं या प्लेटूज एरियाज़ हैं, लेकिन उनका इकोनॉमिकल यूज होने के कारण उनका डेवलपमेंट किया जाना आवश्यक है, कंपलसरी है। तो ऐसे कौन से एरियाज़ हैं? द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल एरियाज़ ऑफ इंडिया, वो एरियाज़ हैं इंडिया के ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल एरियाज़। अब वहाँ पर कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है? आर रग्ड, वो उबड़ खाबड़ हैं, एंड नैरो सकरे हैं। देयरफॉर द रेल रूट्स कुड नॉट बी डेवलप्ड एडिक्वेटली। और वहाँ पे चूँकि रेलवे का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। ऑन द ईस्टर्न कोस्ट फ्रॉम कन्याकुमारी कोस्ट टू हावड़ा द रेल रूट्स इज डेवलप्ड, और उनको कन्याकुमारी से हावड़ा तक उसको डेवलप किया गया। ये ईस्टर्न की बात है। अब हम वेस्टर्न को देखते हैं। ऑन वेस्टर्न कोस्टल एरिया कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन हैज़ बीन डेवलप्ड ऑन द वेस्टर्न कोस्टल एरिया विद द सेटिंग अप ऑफ कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट स्टेबल किया, जिसने अभी तक 837 किलोमीटर्स ऑफ रेल ट्रैक्स हैज़ बीन डेवलप्ड। जो उसने जो कोस्टल एरियाज है आपका, वो जो हिली एरियाज हैं, वहाँ पर उन्होंने 837 किलोमीटर्स तक की रेलवे ट्रैक डेवलप्ड कर ली हैं। द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ डेवलपिंग रेलवेज आर लिमिटेड इन densely populated metro cities, therefore in metro cities they are in the plan of develop metro railway in the India। इसके अलावा भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आती हैं, जैसे आपका कोलकाता है, दिल्ली है, मुंबई है एंड चेन्नई है। ऐसे एरियाज में रेलवे की फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराने के लिए मेट्रो रेल डिपार्टमेंट इस्टेबल किया गया। और इसकी जो सबसे फर्स्ट टाइम पे जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई गई थी वह कोलकाता में स्टार्ट हुई थी, लेकिन उसके बाद बाकी के जो आपके इंडिया के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उसमें भी ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराने के लिए वर्क लगातार किया जा रहा है। वर्क ऑन द मेट्रो रेलवे हैज़ बीन कंप्लीटेड इन कोलकाता। उसके बाद है आपका बॉम्बे एंड दिल्ली। इंडिया हैज़ मेड गुड प्रोग्रेस इन द सेक्टर्स ऑफ रेलवे and trains with the speed of more than 100 kilometers per hour have been started। इंडिया में अभी रेलवे डिपार्टमेंट में बहुत तीव्र गति से जो है विकास हो रहा है, और इसमें अभी 100 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से तेज़ चलने वाली भी ट्रेनें स्टार्ट की गई हैं।
विवेक एक्सप्रेस ट्रेन विच कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ अप्रॉक्स 4,252 किलोमीटर्स बिटवीन डिब्रूगढ़ एंड कन्याकुमारी। इंडिया में जो सबसे लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस को कवर करने वाली एक्सप्रेस है आपकी विवेक एक्सप्रेस, जो कन्याकुमारी से लेकर और डिब्रूगढ़ के बीच में चलती है। 8 एक्सप्रेस ट्रेन आर सच विच कवर ए डिस्टेंस ऑफ 2000 to 3000। ऐसी 8 और एक्सप्रेस हैं जो 2000 से लेकर 3000 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करती हैं। ड्यू टू वेरियस इन द गेज ऑफ रेल्स, ओल्ड रेलवे ट्रैक्स, अनएवन सर्विस, नॉन इलेक्ट्रिफाइड रेल रूट्स आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ रेलवे सेक्टर्स। रेलवे सेक्टर्स की कुछ प्रॉब्लम्स में जैसे इलेक्ट्रिसिटी और अनएवन एरियाज, लेकिन इसके बाद भी इंडियन रेलवे जो ट्रैक्स है वो पूरे वर्ल्ड में 4th नंबर की सबसे बड़ी रेलवे डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट हमारा जो ट्रांसपोर्ट है वह आपका वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट को हम स्टार्ट करते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट, द जियोग्राफिकल कंडीशंस ऑफ इंडिया, इट्स बीइंग सराउंडेड बाय सी ऑन 3 sides and the perennial rivers from the basic for water transport. Transport is the cheapest transportation system as compared to other mode of transportation. The ships that transport passengers are called lauder. यदि हम इंडिया में वाटर ट्रांसपोर्टेशन की क्वालिटी से रिलेटेड बात करें तो इंडिया 3 साइड से सी से कवर्ड है और इंडिया में सबसे ज़्यादा रिवर्स फ्लो होती हैं। तो इस हिसाब से वाटर ट्रांसपोर्टेशन की जो कंडीशन है, बेसिक कंडीशन है, वो सभी यहाँ पर अवेलेबल है। तो सबसे ज़्यादा वाटर ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट इंडिया में हुआ है। इंडिया में जितनी भी जो शिप्स होती हैं इसको कई कैटेगरी में डिवाइड्स किया गया है। वे शिप्स जो ओनली पैसेंजर्स को ले जाते हैं आर कॉल्ड लाउडर्स, उनको लाउडर कहा जाता है। शिप्स दैट ट्रांसपोर्ट गुड्स आर कॉल्ड ट्रैम्प, जो गुड्स को ले जाते हैं उनको ट्रैम्प कहा जाता है। While ships used for transporting oil are called tankers, और जो ऑयल का ट्रांसपोर्ट करते हैं वह टैंकर्स कहलाते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैसेंजर को ले जाने वाले जो शिप्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, लाउडर, और गुड्स को ले जाने वाले ट्रैंक, और ऑयल को ले जाने वाले क्या कहलाते हैं, टैंकर्स। तो ये 3 नेम्स आपको याद करना है। पेरिसेबल कमोडिटीज़ लाइक्स मिल्क प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एसेट्रा आर ट्रांसपोर्टेड बाय रेफ्रिजरेटर शिप्स। और ऐसे शिप्स जो आपके मिल्क प्रोडक्शन को ले जाते हैं, प्रोडक्ट को ले जाते हैं, फ्रूट को, वेजिटेबल्स को ले जाते हैं, उन सभी को रेफ्रिजरेटर शिप्स के नेम से भी जाना जाता है। फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट देयर इज नो नीड ऑफ कंस्ट्रक्शंस एंड मेंटेनेंस ऑफ रूट। ये सभी ट्रांसपोर्ट के में एकमात्र ऐसा आपका रूट है जिसमें आपको रूट की मेंटेनेंस से लेकर या उसके कंस्ट्रक्शन से लेकर कोई भी अलग से वर्क नहीं करना पड़ता है। डेवलपमेंट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया इज एसेंशियल ड्यू टू its long coastline and for the security of its island located in the Arabian Sea and Bay of Bengal, minerals oils area located in the deep sea far away from the seashore fishing areas, and our sea extended up to 12 natural माइल्स। यदि हम वाटर रिसोर्स की बात करें तो इंडिया के 12 मील तक का जो एरियास होता है वह पूरा ही एरिया
इंडिया के अधिकार के अकॉर्डिंग आता है, जिस पे इंडिया का अधिकार है। और इंडियन सी में जो हमारे ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैं, वो हमारे सी रूट्स के मेन हेडक्वार्टर्स हैं। यदि हम वेस्टर्न में अरेबियन सी में बात करें तो लक्षद्वीप आइलैंड में अब इसके हेडक्वार्टर हैं, जहाँ से इनका मेंटेनेंस का वर्क किया जाता है। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया आर ऑफ 3 टाइप्स। यदि इंडिया में हम वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये 3 टाइप्स का है। फर्स्ट है हमारा इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। इसमें हमारी इंडिया के अंदर जितनी भी रिवर्स हैं उसमें ट्रांसपोर्टेशन का वर्क किया जाता है। और इंडिया में मेनली जो हमारी नॉर्थन साइड्स की रिवर्स हैं उसमें परमानेंट जो वाटर अवेलेबल की कैपेसिटी है वो बनी रहती है। लेकिन नॉर्थन साइड में कुछ कंडीशन अलग है। उन नॉर्थन साइड की जो रिवर्स हैं उनमें ओनली वाटर जो है केवल रेनी सीजन में होता है। समर सीजन उनमें वाटर की कमी आ जाती है, जिसके कारण वहाँ पर सी ट्रांसपोर्टेशन में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज नॉर्थन साइड में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। यदि हम इंडिया की मेन रिवर्स लें और जिसमें आपके गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, ये रिवर्स हैं, ये वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराती हैं। इंडिया में लगभग 3700 किलोमीटर्स लॉन्ग रूट्स इंक्लूड किया गया है, इनको जोड़ा गया है कि लगभग यदि हम टोटल इंडिया की रिवर्स के रूट्स को देखें तो वो 3700 के आसपास हो सकता है। सिमिलरली 4300 किलोमीटर्स लेंथ ऑफ द कैनल्स कैन बी यूज्ड फॉर मैकेनिकल बोट्स बट ओनली 900 किलोमीटर्स इन द यूज। यदि हम कैनल्स की बात करें तो इंडिया की जो कैनल्स हैं उसमें हम लगभग 4300 किलोमीटर्स तक इनका यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हैं कि हम ओनली इसका 900 किलोमीटर तक ही कैनल्स में वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज कर पाते हैं। सेकंड है हमारा कोस्टल वाटर ट्रांसपोर्ट। तो इंडियन जो कोस्टल लाइन है, एक तो आपकी नॉर्थ साइड की ईस्टर्न साइड की ईस्टर्न कोस्टल लाइन एंड एक आपकी वेस्टर्न कोस्टल लाइन। तो ये ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल लाइन में जो हमारे पोर्ट हैं, ऐसे आपके जो इम्पोर्टेंट कोस्टल पोर्ट हैं उनका नंबर है 13। इसके अलावा 184 स्मॉल आपके पोर्ट हैं। तो हम नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा उसमें हम टोटल आपके जो 13 पोर्ट हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सी ट्रांसपोर्ट। इसी का जो थर्ड टाइप है वो है आपका सी ट्रांसपोर्ट। तो इसमें समुद्र में हम किस तरीके से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो कौन कौन सी हमारी कंपनीज हैं और हमारे जो सी रूट्स हैं वो कहाँ कहाँ तक जाती हैं, उसको हम देखते हैं। इंडियन रैंक 19th इन द वर्ल्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय शिप्स। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट फ्लीट ऑफ मर्चेंट शिप्स इन कंपैरिजन टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज़। यदि हम इंडिया को कंपेयर करें तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया का जो शिप की नंबर्स में 19th रैंक है। और अदर देशों के और कंपेयर करें तो हमारे पास लगभग एक बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर पर शिप्स अवेलेबल हैं। यदि हम टोटल इंडिया में कंपनीज़ की बात करें कि कौन कौन सी कंपनी हैं, तो 140 मर्चेंट शिपिंग कंपनीज़ आर वर्किंग। यहाँ पर 140 कंपनी वर्क करती हैं। आउट ऑफ दिस 107 कंपनीज आर इंगेज्ड इन कोस्टल ट्रेड। और जो उनमें से भी 140 में से 107 आपकी कोस्टल ट्रेड में लगी हुई हैं। ओनली 23 इन फॉरेन ट्रेड्स, और केवल 23 आपकी फॉरेन ट्रेड्स का वर्क करती हैं। एंड 10 कंपनीज आर इंगेज इन बोथ कोस्टल ट्रेड
और 10 ऐसी हैं जो कोस्टल रीजन में ही, कोस्टल एरियाज़ में ही आपस अपनी जो है सेवाएं अवेलेबल कराती हैं। दे पब्लिक सेक्टर्स कंपनी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी ओनिंग ए फ्लीट ऑफ 88 शिप। जो हमारी गवर्नमेंट सेक्टर की जो कंपनी है उसमें 88 शिप्स उसके पास हैं। फॉलोइंग इंटरनेशनल सी रूट्स पास थ्रू इंडिया। इंडिया के जो इंटरनेशनल सी रूट्स हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हैं, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है। तो वो ऐसे कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपका सिंगापुर। सिंगापुर आपका कोलकाता से यूनाइटेड स्टेट को जाता है जापान होते हुए। सेकंड है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आपका चेन्नई से स्टार्ट होता है। ऑस्ट्रेलियन रूट चेन्नई से ऑस्ट्रेलिया को जाता है, लेकिन ये न्यूजीलैंड तक जाता है। और कहाँ से होता हुआ जाता है? सिंगापुर से। अब देखिए सिंगापुर जो रूट है वो सिंगापुर नहीं जाता, वो सिंगापुर होते हुए कहाँ चला जाता है? सिंगापुर जापान होते हुए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और ऑस्ट्रेलियन जो रूट है वो चेन्नई से ऑस्ट्रेलिया तो जाता है और उसके बाद फिर इंग्लैंड तक न्यूजीलैंड तक जाता है, लेकिन सिंगापुर से होती हुई ये भी जाता है। फिर है सुएज रूट आपका मुंबई से स्टार्ट होता है। ये पोर्ट से स्टार्ट होते हुए और लंदन तक जाता है। लास्ट है हमारा केप ऑफ गुड होप रूट्स। ये मुंबई से मोम्बासा मतलब अफ्रीकन कंट्री के राउंड्स लगाता हुआ यूरोप जाएगा और यूरोप के बाद अमेरिका तक जाता है। हमारा अब जो नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट है और लास्ट है वो है एयर ट्रांसपोर्ट। यदि हम एयर ट्रांसपोर्ट को और अदर ट्रांसपोर्ट से कंपेयर करें तो ये सबसे ज़्यादा फास्ट है और सबसे ज़्यादा कॉस्टली भी है। ओके, एज कंपेयर टू अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एयर ट्रांसपोर्ट इज द कॉस्टलीस्ट बट एट द सेम टाइम द फास्टेस्ट मीन्स। ये सबसे महंगा है लेकिन सबसे फास्ट भी है। एयर रूट्स आर मोस्टली engaged in transporting passengers besides they transport goods and mails too। ये पैसेंजर को भी पहुंचाता है और गुड्स और मेल की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल कराता है। द फर्स्ट फ्लाइट इन इंडिया टुक प्लेस इन 1911 बिटवीन इलाहाबाद टू नैनी विच वाज ओनली फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस। केवल डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के हिसाब से इसको 1911 में इलाहाबाद टू नैनी के बीच में अरेंज कराया गया था। फॉर इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एयर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस द एयरलाइंस वर नेशनलाइज्ड ऑन 13 अगस्त 1953। टू ऑर्गेनाइजेशन वर सेट अप इन द पब्लिक सेक्टर। नंबर फर्स्ट एयर इंडिया, सेकेंड इंडियन एयरलाइंस, थर्ड वायुदूत एंड फोर्थ पवन हंस। तो एयर इंडिया की फैसिलिटीज़ हैं वो इन आवर वर्ल्ड में हमें फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराता है। इंडियन एयरलाइंस की जो फैसिलिटीज़ हैं वो ओनली एशियन कंटिनेंट में ही हमें फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराता है। वायुदूत की और पवन हंस की जो फैसिलिटीज़ हैं वो इंडिया के अंदर ही हमको मिलती हैं। इसमें जो वायुदूत है ये कब स्टेबल हुआ था? 20 जनवरी 1981। और पवन हंस की जो फैसिलिटीज़ हैं यह कोस्टल एरिया और सी एरियाज़ में ओनली मिनरल्स ऑयल के बारे में ही इससे वर्क कराया जाता है कि मिनरल्स ऑयल के एरियाज़ को सर्च करने में इसका यूज लिया जाता है। इसकी जो है यह है आपकी 15 अक्टूबर 1985 में स्टेबल करवाई गई थी। अब हम इंडिया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देख लेते हैं जो हमारे मेनली 6 हैं। फर्स्ट है आपका छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। किस प्लेस पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। सेकंड है आपका दमदम कोलकाता वेस्ट बंगाल। थर्ड है आपका पालम, पहले इसका नाम था इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट
न्यू दिल्ली। फोर्थ है आपका मीनापवक्कम, चेन्नई। फिफ्थ है तिरुवनंतपुरम, केरला। एंड लास्ट अहमदाबाद। इस टाइप से हमारी ये 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हेडक्वार्टर्स थी। नाउ आवर टॉपिक इज कंप्लीट। आई होप you have understood water transport, air transport and rail routes. In the next video we will meet with new topics. Thank you.